जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट कमेटी में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम परमाणु संरचना में आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरण के बारे में बताया था और आज हम बताएंगे प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज या धन कण या कैनाल किरणें, कैनाल किरणें। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी सन 1886 ईस्वी में। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया था और आपको मैंने बताया था कि परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो यदि परमाणु में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं या ऋणावेश पाया जाता है तो आपको हमने बताया परमाणु उदासीन है। परमाणु क्या है? उदासीन है। यदि परमाणु उदासीन है तो केवल इलेक्ट्रॉन तो पाए नहीं जाएंगे। तो इस कारण परमाणु में धनावेश भी पाया जाता है, मतलब कोई ना कोई धन कण पाए जाते हैं। और धनावेश पाए जाने के कारण धनावेश और ऋणावेश दोनों जो है, जिससे दोनों की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अगर केवल ऋणावेश पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो परमाणु उदासीन नहीं होगा, परमाणु ऋणावेशित होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, केवल प्रोटॉन पाए जाएंगे तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो परमाणु धनावेशित होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो निश्चित है प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। चलिए अब आज हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे। जैसा हमने आपको बताया तो सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसलिए परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। देखिए प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। एक कांच की विद्युत विसर्जन नली ली गई और इस कांच की विद्युत विसर्जन नली में एक छिद्रित कैथोड लिया गया। एक छिद्रित कैथोड, ये कैथोड प्लेट है। ये छिद्रित कैथोड प्लेट और दूसरी प्लेट ली गई, ये दूसरी प्लेट है, ये एनोड जिस पर प्लस आवेश,
ये कैथोड, जिस पर माइनस कैथोड, और इस विद्युत विसर्जन नली में सेल के द्वारा विद्युत विसर्जन कराने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न वायुदाब में कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं। और ये किरणें छिद्रित प्लेट से होते हुए कांच की प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इस कांच की प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये इस कांच की प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इनको किरणों को कैनाल किरणें या इनमें उपस्थित कणों को धन कण कहा गया। देखिए, एक विद्युत विसर्जन नली ली गई और उस विद्युत विसर्जन नली में गैसों को निम्न दाब पर लिया गया, गैसों का दाब निम्न रखा गया और उस निम्न दाब पर इस एनोड और कैथोड प्लेट के द्वारा विद्युत विसर्जन कराया गया। और विद्युत विसर्जित कराने पर गैसें जो आयनित हो रही थी और उनसे किसी न किसी प्रकार की किरणें निकल रही थी और वो छिद्रित प्लेट से होते हुए इस कांच की नली, कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। और उस प्रतिदीप्ति के कारण यह बताया गया कि कोई ना कोई ये किरणें हैं और इन किरणों को कैनाल किरणें और इनमें उपस्थित कणों को धन कण कहा गया। तो इन्हीं धन कणों को गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया। तो हम लिखाते हैं, कांच की एक नली लेते हैं जिसमें एक सिरे पर छिद्रित कैथोड तथा दूसरे सिरे पर एनोड प्लेट लेते हैं। इनमें विद्युत स्रोत की सहायता से विद्युत स्रोत की सहायता से कांच की नली में गैसों के निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर छिद्रित कैथोड के पीछे
प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह बताया गया कि इनमें उपस्थित किरणें जिसके कारण बताया गया कि इनमें उपस्थित किरणें यह बताया गया कि इनमें उपस्थित किरणों को कैनाल किरणें कहा गया तथा इनमें उपस्थित कणों को धन कण कहा गया। देखिए, एनोड प्लेट से ये जो किरणें निकल रही थी, इन किरणों को एनोड किरणें नहीं कहा गया, क्योंकि ये एनोड प्लेट से नहीं निकलती हैं। ये जो किरणें निकल रही हैं ये एनोड प्लेट से नहीं निकलती हैं, इसलिए इनको एनोड किरणें नहीं कहा गया। यह आप बात ध्यान रखेंगे। यहां गैसों में निम्न वायुदाब पर, निम्न दाब पर गैसों में जब विद्युत विसर्जन कराया गया तो गैसें आयनीकृत हुई और उनके विसर्जन के फलस्वरूप, गैसों के में विसर्जन के फलस्वरूप ये किरणों की उत्पत्ति हुई है। इस एनोड से इन किरणों की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए इनको एनोड किरणें नहीं कहा गया। इनमें उपस्थित किरणों को प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण यह बताया गया कि इनमें उपस्थित किरणों को कैनाल किरणें कहा गया और इनमें उपस्थित कणों को धन कण कहा गया। तो इस प्रकार हम अगर कहें उत्पन्न होती हैं और इनमें उपस्थित किरणों को कैनाल किरणें कहा गया, तथा ये हम काट देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उत्पन्न होती हैं और इनमें उपस्थित, ये हम हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इनमें उपस्थित किरणों को कैनाल किरणें कहा गया तथा इनमें उपस्थित कणों को धन कण कहा गया। तो इस प्रकार जो है इन धन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। इन धन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। इस प्रकार हमने प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और कैनाल किरणें कौन सी हैं,
तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो किरणें उत्पन्न हो रही थी और कांच की कैथोड, छिद्रित कैथोड के पीछे जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, तो ये किरणें ही कैनाल किरणें, इन किरणों को ही कैनाल किरणें कहा गया। और इन किरणों में उपस्थित कणों को धन कण कहा गया, और ये धन कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया, और प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है। तो इस प्रकार से हमने बताया। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि इस कांच की नली में अलग अलग गैसें ली जाएंगी तो इनमें उपस्थित जो किरणें होंगी उनके जो गुण होंगे वो अलग अलग प्राप्त होंगे। उनके गुण क्या होंगे? अलग अलग। तो अलग अलग गैसें उपस्थित होने के कारण उन किरणों के, कैनाल किरणों के अलग अलग गुण प्राप्त होंगे। और यदि हाइड्रोजन गैस यहां उपस्थित होगी तो निम्न दाब पर उसमें से निकलने वाली किरणें कैनाल किरणें और उसमें उपस्थित कण प्रोटॉन होंगे। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हमने प्रोटॉन की खोज, धन कण या कैनाल किरणों के बारे में बताया आपको। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत आसान तरीके से। हमने इसके पहले आपको इलेक्ट्रॉन या ऋण कण के बारे में बताया था, ये धन कण के बारे में है। इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे